नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं वीडियो करा रहा हूँ ये एमएसएसओ के लिए ये 11वां वीडियो होगा। अभी तक 10 वीडियो आ चुका है और पिछले वीडियो में मैंने इस पेपर का 40 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें भी कोशिश करूँगा कि 20 to 25 मिनट्स में जितने हो जाए मैक्सिमम उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। और एमएसएसओ के लिए एमएसएसओ केजीएमयू कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट और एक 2 वैकेंसी जो आई थी एम्स मंगलागिरी की, उन सब के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और उसका ये फ्री वाला वीडियो है जो 11th वीडियो होगा। बाकी पेड क्लास के लिए आपको जो अभी रिसेंटली वीडियो डाला है उसमें सारा डिटेल बताया है कि उस पे जो है गूगल फॉर्म भर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और 6 तारीख से 6 जनवरी से पेड क्लास स्टार्ट होगा। तो फिलहाल इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अ क्लासरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एक कक्षा किस टाइप का एरिया है, किस टाइप का उदाहरण है। तो ये एक सेकेंडरी टेरिटरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। प्राइमरी टेरिटरी उसका घर होता है, स्कूल होता है, मतलब फैमिली होता है, फैमिली और उसका घर होता है। सेकेंडरी टेरिटरी उसका स्कूल होता है। तो क्लासरूम को सेकेंडरी टेरिटरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एज एट अनवेरीफाइड प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन थेरी इज अ कॉल्ड, यानी जो किसी थेरी के ऊपर बेस्ड होता है और प्रॉपर उस पर रिसर्च करके नहीं प्रमाणित किया जाता है तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये रिसर्च का क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस मीन्स एक लॉजिकल प्रिजम्पशन या लॉजिकल एजम्पशन कह सकते हो, लॉजिकल प्रेडिक्शन कह सकते हो। तो हाइपोथेसिस 2 तरीके का होता है, H0 एंड HA। H0 मतलब नल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं और इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को विद योर रिसर्च प्रूव करना होता है, यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है और इसको एक्सेप्ट करना होता है। ये अगर रिजेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको टाइप ऑन एरर बोलते हैं। और ये रिजेक्ट हो जाता है या ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है और ये रिजेक्ट हो जाता है, ये एक्सेप्ट हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है तो कोई एरर नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है तो टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर भी ऐसे ही है, उसमें थोड़ा सा एक स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा मुझे, उसके लिए क्या बोलते हैं तो आप लोग देख लेना। द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू इवॉल्व थियरी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की थियरी जो दी थी एडवर्ड थर्नडाइक ने दी थी, एडवर्ड एल थर्नडाइक ने। रूल्स विद इन अ ग्रुप इंडिकेटिंग हाउ इट्स मेंबर्स शुड और शुड नॉट बिहेव इज टर्म्ड एज। तो एक नॉर्म्स होता है और वो एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा आप बिहेव करोगे। सेट सोशल नॉर्म्स जिसको बोलते हैं या ऑफिशियल नॉर्म्स जो बोलते हैं। तो ऑफिशियल जो नॉर्म्स होता है एसओपी होता है, ठीक है, उसके लिए एसओपी होता है, नहीं जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है किसी भी काम करने का वो रिटन होता है। बट जो सोशल नॉर्म्स होता है वो अनरिटन होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप ऐसा बिहेव करोगे। नेक्स्ट है the tendency for the belief and schemas to remain unchanged even in the face of contradictory information is known as। तो इसको परसिवेरेंस बोलते हैं, यानी परसिस्टेंस इन द बिलीफ। किसी बिलीफ में, किसी विश्वास में आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रांगली अगर उसको एक्सेप्ट करते हो तो उसको परसिवेरेंस, मतलब ऐसी टेंडेंसी को परसिवेरेंस बोलते हैं। जो फॉल्स बिलीफ इज़ डिफरेंट थिंग, बट बिलीफ जो है मतलब आपको किसी चाहे गॉड में या किसी थियरी में अगर बहुत ही स्ट्रांगली बिलीफ है उसको परसिवेरेंस बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सोशोलॉजिस्ट हु सेड दैट ओनली बाय ग्रुप एक्सपीरियंस एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर सोशलाइज्ड। मतलब उस समाजशास्त्री की पहचान करें जिसने कहा कि केवल समूह अनुभव द्वारा ही एक व्यक्ति अधिक सामाजिक बनता है। तो ये चार्ल्स कूले ने कहा है। चार्ल्स कूले का जो कॉन्सेप्ट है वो लुकिंग ग्लास सेल्फ का है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब ये होता है कि समाज जो है आपकी दर्पण है। समाज क्या है? आपका दर्पण है और समाज जैसा कहता है आप वैसा ही अपने आप को परसीव करने लगते हो। समाज जैसा आपके बारे में कहता है आप वैसा ही प्रतीत करने लग जाते हो। तो चार्ल्स कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर अप्रोच विच लीड्स टू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया जाता है जो सबको साथ लेके चले। The discipline of social welfare administration include the study of organizational and administrative structures at which level।
तो ये सभी लेवल पे होता है, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। यानी किसी भी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर जो है ब्रॉडर लेवल पे ले जाना है और उसको उसके जो है इम्प्लीमेंट करने हैं जो भी पॉलिसी है, तो उसको सब जगह पे आपको लेके जाना पड़ेगा, नेशनल से स्टेट, स्टेट से रीजनल। A personal characteristic that at least some other individuals perceive negatively is termed as, तो जो नेगेटिवली अगर किसी को परसीव करते हैं उसको कलंक बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो एक जैसे मेंटल इलनेस को लेके ही अभी सबसे ज़्यादा स्टिग्मा है, ठीक है, कि मेंटल इलनेस हो गया है तो उस व्यक्ति से बात मत करो, उसके घर में शादी मत करो, बहुत तरीके का है। या अगर साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाते हुए देख लेंगे तो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे, ठीक है, तो उसको स्टिग्मा बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ सैडनेस और लोनलीनेस फॉलोइंग द डेथ ऑफ अ लव्ड वन इज टर्म्ड एज, तो इसको ब्रीवमेंट बोलते हैं, अपूर्णीय क्षति जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा रोल होता है, हम ब्रीवमेंट काउंसलिंग भी करते हैं। और ब्रीवमेंट काउंसलिंग जो है जब किसी नियर डियर का डेथ हो जाता है तो तुरंत होता है, और इसी की तरह ही होता है क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रिफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ अ नेशन फॉर प्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ सोशल साइंस नॉलेज। नहीं, एक राष्ट्र की सामाजिक विज्ञान ज्ञान के उत्पादन और प्रसार के लिए संस्थागत और संगठनात्मक क्षमताओं को कौन संदर्भित करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंडिजिनाइजेशन, यानी संरचनात्मक स्वदेशीकरण। जो अपने देश की स्ट्रक्चर है उसमें जो इम्प्लीमेंट होने वाली सोशल एस्पेक्ट है उसको ग्रोथ, उसको बढ़ावा देना। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, तो कम्युनिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सोसाइटी का। द मैनर इन विच वी इंटरप्रेट, एनालाइज, रिमेंबर एंड यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड इज टर्म्ड एज, तो सोशल कॉग्निशन बोलते हैं, जो जिसके बारे में जो है हम पहले से दिमाग में रहता है कि अगर हमारे फैकल्टी, हमारे टीचर है तो उनसे कैसे बात करना है, अगर घर का कोई पेरेंट्स है तो उनसे कैसे बात करना है, दोस्त से कैसे बात करना है, तो इसी को सोशल कॉग्निशन बोलते हैं। कि अवेयर अबाउट योर सोशल रिलेशंस एंड हाउ टू डील विद दोज टाइप ऑफ पीपल्स। अ सेट ऑफ बिहेवियर विच इज़ अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर स्टेटस इज कॉल्ड, तो इसको रोल बोलते हैं, यानी सबका क्या क्या रोल होगा ये डिफाइंड है, तो उसी रोल के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगे। एन इंडिविजुअल हैज़ मेनी स्टेटसेस with different roles in which the individual cannot always harmoniously perform is termed as, मतलब कोई सबको सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, एक व्यक्ति का एक से अधिक रोल भी हो सकता है, और जब उन रोल को पूरी तरीके से निभा नहीं पाता है, सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो उसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसको एंजाइटी हो सकती है, उसका साइकोसोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको डिफाइन करना होता है कि हमें प्रायोरिटी कैसे किसको देनी है। द ग्रुप फॉर्म्ड बेस्ड ऑन म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड टू फुलफिल नीड्स इज, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई ग्रुप आपने बना लिया तो उसको इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसा ग्रुप, मान लिया आप सब लखनऊ के हो और दिल्ली का ट्रिप बनाना है, ठीक है, दिल्ली का ट्रिप बनाना है, तो ये डिफाइन हो गया कि यार तुम्हारी कार रहेगी, हम लोग सभी लोग मिलके पेट्रोल डला देंगे और सब चलेंगे घूमने। 4-5 लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो अब इसमें कोई लिखा पढ़ी तो हुआ नहीं, कोई जो है मेमोरेंडम तो साइन नहीं हुआ है, एक ओरल जो है डिस्कशन से हुआ, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव राइज टू, तो औद्योगिकरण ने किसे जन्म दिया है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में जो स्टार्ट हुआ है वो 1991 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिबरलाइजेशन, एलपीजी की नीति बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण हुआ और निजीकरण हुआ और उसका वैश्वीकरण भी किया गया। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे और उस इंडस्ट्री की वजह से अर्बनाइजेशन, यानी जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगा वहाँ पे लेबर का डिमांड हुआ, वहाँ और रिसोर्सेज की डिमांड हुई, तो एक शहरीकरण की कॉन्सेप्ट डेवलप हो गई। 158 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन सेट्स द अर्लियर लर्निंग एंड अडॉप्ट न्यू बिहेवियर पैटर्न्स, मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है यानी जिसमें व्यक्ति पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई व्यवहार अपनाएगा, तो इसको रिसोशलाइजेशन बोलते हैं, री लर्निंग एंड अडॉप्टिंग न्यू बिहेवियर्स।
द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। ऐसा कौन सामाजिक चिंतक हैं जिन्होंने जो है ये कहा था कि जो समूह, प्राथमिक समूह है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी पर्सनालिटी को डेवलप करने में व्यक्ति के। तो चार्ल्स कूले ने ही ये बात बोला था। प्राइमरी ग्रुप्स कॉन्सेप्ट उनका ये एक थियरी था, प्राइमरी ग्रुप्स कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये चीज़ बोला था चार्ल्स कूले ने। एंड वैल्यूज़, नॉर्म्स, फोकवेज एंड मोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो यानी मूल्य, मानदंड, लोकाचार और आचार के उदाहरण है। तो ये नॉर्मेटिव डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। सोशल कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज, तो मूल्य जो होते हैं, सोशल वैल्यूज़ होते हैं, उसी को जो है सोशल कंट्रोल जो होता है इसी वैल्यूज, सोशल वैल्यूज से ही होता है। जो समाज के नियम कानून है जो बने नहीं हैं, बट हाँ पता सबको है कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, रिश्तों को ऐसे निभाना है, तो उन्हीं वैल्यूज से ही वो नियंत्रित होते हैं। द ट्रेडिशनल सोसाइटी रिजेक्ट्स मॉडर्नाइजेशन एज मॉडर्न वैल्यूज आर होस्टाइल टू द इंडिजीनियस वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड, नहीं पारंपरिक समाज आधुनिकता को अस्वीकार करता है क्योंकि आधुनिक मूल्य स्वदेशी मूल्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। इसे क्या कहा जाएगा? इसको बोलते हैं रिजेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट मॉडर्न वैल्यूज़। जो आधुनिक वैल्यूज़ हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को अप्लाई रहे हैं, ट्रेडिशनल थॉट्स को अप्लाई कर रहे हैं। द थियरीज दैट व्यूड सोसाइटी एज मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनल जजमेंट दैट वुड रिजल्ट इन एन आइडियल सोसाइटी, तो इसको एपोकैलिप्टिक यानी प्रलयकारी बोलते हैं, एंड ऑफ वर्ल्ड जजमेंट। नेक्स्ट द सोशोलॉजिस्ट हु एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग, तो कल्चरल लैग विलियम ऑकबर्न का है। इन्होंने कल्चरल लैग एक मतलब सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा दी थी, और इन्होंने ही ये कल्चरल लैग टर्म्स भी दिया था। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज एंड डिस्क्राइब्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस विद डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग जो डिफरेंट एज है उसमें जो चेंजेस होते हैं सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर थिंकिंग, आवर बिहेवियर एंड आवर पर्सनालिटी, तो हमारा जो कल्चर है वो हमारे इन सारी चीज़ों को, बिहेवियर मतलब सोशल बिहेवियर, पर्सनालिटी को और थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, यानी इन्फ्लुएंस करता है। शेयर्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। एन एटीट्यूड इंक्लूड्स, तो एटीट्यूड में क्या होता है, सारी चीज़ें होती है, अफेक्ट होता है, कॉग्निशन होता है एंड बिहेवियर होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर एटीट्यूड डेवलप करती हैं। व्हेन पेरेंट्स फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट टेलीविज़न व्यूइंग बाय चिल्ड्रन, तो जब परिवार के किसी सदस्य द्वारा बच्चे को मना किया जाता है कि मत देखो टेलीविज़न, तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू रिस्ट्रिक्शंस। एंड देन है सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आर कॉमनली यूज्ड टू अकम्प्लिश गोल्स, दिस टर्म्ड एज, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। और रिवार्ड्स और पनिशमेंट में हम जो इन्फोर्समेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, टोकन इकोनॉमी यूज़ करते हैं, तो टोकन इकोनॉमी में हम ये करते हैं कि उसको इन्फोर्समेंट की तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक कि अगर ये काम तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हें एक चॉकलेट देंगे या घुमाने लेके जाएंगे, तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब उसको अगर उसने गलत बिहेवियर किया तो उसके और काम बढ़ा देना है। तो इस तरीके से वो जो है बिहेवियरल थेरेपी में यूज़ होता है टेक्निक्स। द थियरी विच क्लेम्स दैट प्रेजुडाइस इज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इकोनॉमिक थियरी है। अभी इसके अलावा 30 क्वेश्चन और बचे हैं और टाइम हो गया है 14 मिनट, तो बाकी देखते हैं 6 मिनट्स में। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा 2-4 मिनट और लेके पूरा कंप्लीट कर देंगे। बिलीव्स अबाउट पीपल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड, तो इसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्स, एज, सेक्स, एरिया, रिलीजन, रीजन, कास्ट, अगर कोई स्टीरियोटाइप आपके अंदर है कि ये ऐसे लोग हैं, ये जात के हैं तो ये नहीं कर सकते, इस जात के हैं तो ये कर सकते हैं, ये महिला है तो महिला ये नहीं कर सकती, पुरुष है तो पुरुष ही कर सकता है ये, तो ये स्टीरियोटाइप है, इसको रूढ़िवादिता बोलते हैं। द अप्रोच विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग ऑफ इक्वालिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म इन द होम, स्कूल, सोशल एंड मीडिया सेटिंग्स, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लर्निंग अप्रोच, अधिगम दृष्टिकोण। थियरी विच थियरी इज आल्सो नोन एज
पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कल मैंने इसको जो है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था क्विज में। तो इसको ड्राइव थ्योरी बोलते हैं, यानी मोटिवेशन बाय इंटरनल नीड्स, जो इनर नीड्स होती है उससे जो ड्राइव्स होते हैं उससे आप जो है किसी भी चीज़ को करने के लिए बाध्य हो जाते हो। एक्टिव मेंटल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन फॉरगेट्स बाय पुशिंग डाउन इनटू द अनकॉन्शियस थॉट्स कॉजिंग एंजाइटी इज कॉल्ड, इसको रिप्रेशन बोलते हैं, यानी पुशिंग थॉट्स इनटू अनकॉन्शियसली। आप खाना चाह रहे हो रसमलाई, लेकिन जेब में से 20 रुपये 10 रुपये है तो आप रसगुल्ला खा रहे हो, तो अपने जो है थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को आप रिप्रेस कर रहे हो, सो रिप्रेशन बोलते हैं। विच लीडरशिप इज़ जनरली द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, तो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने साथ के लोगों का पार्टिसिपेशन दें अपने डिसीजन मेकिंग में, एटलीस्ट उनका व्यू पॉइंट जरूर लें, तो इसको पार्टिसिपेटिव बोलते हैं। बाकी डेलीगेटिव, अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, ये अलग अलग लीडरशिप के क्वालिटीज़ हैं, बट इनमें सबसे बेस्ट पार्टिसिपेटिव होता है। द टाइप ऑफ लर्निंग वेयर अ प्रॉब्लम इज पोज्ड, अ पीरियड फॉलोज व्हेन अपरेंटली नो प्रोग्रेस इज मेड एंड देन द सॉल्यूशन कम्स सडनली इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग, यानी जब आपको रियलाइजेशन हो जाए कि इसका ये प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल सॉल्यूशन। The model is based on decision making and grounded in goals, objectives, alternatives, consequences and optimality is the, इसको बोलते हैं रेशनल मॉडल, यानी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग आपके अंदर अगर डेवलप हो गया कि उसके कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे काम का गोल क्या है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, अगर नहीं पहुँच पाए तो उसके अलावा क्या हो सकता है, उसमें बाधाएं क्या होंगी और उसके जो है पॉजिटिव्स ना क्या होंगे, तो ये सब रेशनल मॉडल है। इन 1917 सोशल वर्क हैड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल मॉडल, तो सबसे पहले क्या था, सोशल केस वर्क, और सोशल केस वर्क में हम किसी इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं। एनी सर्कल ऑफ द पीपल हु लिव टुगेदर एंड शेयर अ होल सेट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड, सो कम्युनिटी बोलते हैं। और कम्युनिटी कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। उसमें होमोजीनियस कम्युनिटी में क्या होता है, लोगों का कॉमन बिलीफ सिस्टम होता है, कॉमन फूड कल्चर होता है, कॉमन ड्रेस कल्चर होता है, तो उसे कम्युनिटी बोलते हैं। द सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स सच एज विच हैव एनरिच्ड सोशल वर्क प्रैक्टिस, तो इसको बोलते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड स्टेटस, पावर एंड अथॉरिटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड जनरेटिंग सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन इज, तो ये सोशोलॉजी के थ्रू ही हम स्टडी करते हैं कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, बदलाव कैसे हो रहा है, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर थ्रू सोशोलॉजी। Which theory is known as structural theory, which engages its attention on the development of universal principle of the formal organization, तो क्लासिकल थ्योरी यानी जो शास्त्रीय सिद्धांत हिंदी में बोलाता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है, और उन ऑर्गेनाइजेशन का क्या वर्क है, क्या जो है वर्क करने का तरीका है, वो सारा स्टडी करता है। विच इज़ क्रिएटिविटी टू एब्जॉर्ब, कंबाइन एंड यूज आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेक इट न्यू, इनोवेटिव बोलते हैं इसको। इनोवेशन का मतलब नवोन्मेषी बोलते हैं इनोवेटिव को। इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़, चेंजिंग योर बिहेवियर टू बी मोर लाइक अदर इज कॉल्ड, यानी दूसरे की तरीके से, तो इसको कन्फर्मेटी बोलते हैं, यानी अनुरूपता बोलते हैं, उनकी तरीके से आप किसी और के तरीके से जिसको आइडियल मानते हो बिहेव करना, तो एडजस्टिंग बिहेवियर टू मच फ्रॉम इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। Public administration is meant in common uses as the activities of executive branches of the national, state and local government. This was stated by, तो ये डिमॉक एंड डिमॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम विच एम्स एट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन इन हिली एरियाज इन द वेस्टर्न घाट्स, उस कार्यक्रम की पहचान करें जिसका उद्देश्य पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या की आर्थिक भलाई है। तो वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक WGDP, और वेस्टर्न घाट पूरा ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, वेस्टर्न घाट इवन महाराष्ट्र में ही सारा लगभग आता ही है। विच इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी थ्रू विच द वर्क इज सबडिवाइडेड, अरेंज, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ये सारा जो होता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो सेट पैटर्न पे काम होता है, स्ट्रक्चर्ड। विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड बेटर वर्क परफॉर्मेंस, तो डिवीजन ऑफ वर्क, यानी जब सबका काम बटा हुआ होगा तो
वो जो है बेहतर आउटकम भी देगा, अदरवाइज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और फिर काम बेहतर नहीं हो पाएगा। विच प्लान्स टू अवॉर्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप इंडिविजुअल्स एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द एक्स्ट्रा वर्क डन बाई देम। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स, ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स की ज़्यादा काम कर रहे हो तो ज़्यादा सैलरी भी मिलनी चाहिए। सोशल वर्क और साइकोलॉजी की कुछ क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज़ मोर कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे ज़्यादा मानव संसाधनों में निवेश से अधिक संबंधित है वो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सोशल ग्रुप वर्क इज डिजाइंड फॉर, तो सोशल ग्रुप वर्क किसके लिए है? थेरेपी, सपोर्ट एंड एजुकेशन, इन सभी के लिए है। एजुकेशन मतलब यहाँ शिक्षा देना जैसा नहीं है, मतलब थ्रो जैसे हम आईईसी का यूज़ करते हैं ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का, तो यहाँ एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्मल शिक्षा देना है। एजुकेशन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, उसको अगर साइकेट्री में बोलते हैं तो साइको एजुकेशन बोलते हैं। इंटेंस इरेशनल फियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इज आर कॉल्ड, किसी भी चीज़ से अतार्किक जो डर होता है उसको फोबिया बोलते हैं, इरेशनल फियर्स बोलते हैं। और फोबिया पानी का भी होता है, ऊंचाई का भी होता है, स्टेज का भी होता है, तरीके का, चूहों से भी लोगों को फोबिया होता है, कॉकरोच से भी होता है। केस वर्क हैज़ ऑलवेज एम्फेसाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ, तो किस पे फोकस करता है? सेल्फ डायरेक्शन पे। अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट यूज साइकोलॉजिकल रादर देन सोमेटिक मेथड्स, सो साइकोथेरेपी बोलते हैं। ग्रुप वर्क प्रैक्टिस इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज मेक्स व्हाट यूज ऑफ ग्रुप प्रोसेस फॉर थेरेपेटिक प्रोसेस। तो ये है, मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं ग्रुप वर्क को एक ट्रीटमेंट के पर्पज से, इस क्वेश्चन का कहना है, नॉट ये सही नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स डायग्नोसिस टू मेंटल डिसऑर्डर एंड प्रेस्क्राइब थेरेपीज फॉर देयर क्योर। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी ही इसमें है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, बेसिकली डिफरेंट जो है वे में यूज़ होता है। बट जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे जाने जाते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट और साइकेटिक सोशल वर्कर भी। व्हाट इज़ अप्रोच प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। तो गेस्टाल्ट जो अप्रोच है उसमें होलिस्टिक अप्रोच की तरीके से यूज़ होता है और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए फोकस ऑन होलिस्टिक परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि जो उसकी एंटिटी है, एंटिटी इज़ ग्रेटर देन इट्स होल, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। विच डिटरमाइंस हाउ मच अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ग्रुप मेंबर्स हैव, तो पावर स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स टू मॉडिफाई बिहेवियर, तो इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो गलत व्यवहार सीख लिया है, गलत बातें सीख ली हैं, गलत आदतें सीख ली हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है एडाप्टिव हैबिट से, एडाप्टिव बिहेवियर से। which refers to severing the connection between the feeling and the situation in order to avoid the painful reality। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, जो डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, मतलब अपने वास्तविकता से हटके फिजिकल सिम्टम्स दिखाना, बीमार नहीं है लेकिन बीमार होने जैसा दिखाना, तो इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन ऑफ फ्यूग है, डिसोसिएशन ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर है। तो डिसोसिएशन भी कई तरीके का है। डिसोसिएटिव एमनीशिया है, तो वो वही है कि आप किसी भी इंटेंस, आपको एंजाइटी हो रही है, इंटेंस आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और उसके वजह से आप, या किसी डर की वजह से आप जो है बेहोश हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से इसमें भी हमने 60 क्वेश्चन कवर कर दिया। और अभी टाइम कितना हुआ? 23 मिनट 49 सेकेंड। तो एक बार फिर से आप सभी को मैं बता दूं कि MSSO का पेड बैच हमने स्टार्ट करने का प्लान कर लिया है, जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट होगा। और TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे 4 दिनों में 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी और डिस्कशन भी होगा, इसमें सारा कुछ होगा। तो जिनको ज्वाइन करना है वो इस जो है डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक दिया है, गूगल लिंक पे आप जाके फॉर्म भर दोगे, पूरा डेटा डाल दोगे, उसमें लास्ट में एक QR कोड आएगा, उस QR कोड को स्कैन करके या उस जो UPI ID है उस पर आप पेमेंट कर दोगे और हमारे उस जो नंबर जो उसमें दिया हुआ है 770-18 वाले पे, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे।
तो मैं आपको 6 तारीख को जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें ऐड कर दूंगा। और इसकी फ़ीस जो है वो हमने रखी है मात्र 3999। तो आप लोग जिसको ज्वाइन करना है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।